सवाल नंबर 1, डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब है, डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडवे गांव के निवासी थे। सवाल नंबर 2, डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है, डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर आम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3, डॉक्टर आम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है, डॉक्टर आम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर आम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सवाल नंबर 4, डॉक्टर आम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सही जवाब है, डॉक्टर आम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। सवाल नंबर 5, डॉक्टर आम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? सही जवाब है, चैत्या भूमि। सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर थे? सही जवाब है, प्रारूप समिति। सवाल नंबर 7, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? सही जवाब है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर आम्बेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। सवाल नंबर 8, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है, इस किताब के लेखक डॉक्टर आम्बेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। सवाल नंबर 9, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर आम्बेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। सवाल नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी डिग्री हासिल की थी? साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑन कर ले। सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी इन हिंदी के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। सवाल नंबर 11, दुनिया की सबसे बड़ी जयंती कौन सी है? सही जवाब है, हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जाती है। गूगल सर्च इंजन के मुताबिक सैकड़ों देशों और करोड़ों अम्बेडकरवादी अनुयायियों के द्वारा मनाई जाने वाली अम्बेडकर जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। सवाल नंबर 12, अम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या कहा था? सही जवाब है, इस्लाम धर्म में मौजूद सामाजिक बुराइयों पर आम्बेडकर ने अपने एक बयान में कहा, मुसलमानों में इन बुराइयों का होना दुखद है, किंतु उससे भी अधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमानों में समाज सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके। हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। सवाल नंबर 13, भारत के संविधान का पिता कौन है? सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। सवाल नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया? सही जवाब है, बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे।
उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। सवाल नंबर 15, 14 अप्रैल के दिन क्या हुआ था? सही जवाब है, देश दुनिया के इतिहास में 14 अप्रैल के नाम पर कई ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। यही वह दिन है जब देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्हें महान विद्वान, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा के तौर पर देखा जाता है। सवाल नंबर 16, ज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को प्रतिभा सम्मान एवं विश्व ज्ञान दिवस समारोह होगा। सवाल नंबर 17, अंबेडकर का धर्म कौन सा है? सही जवाब है, अंबेडकर शुरुआत में सिख बनना चाहते थे, लेकिन 20 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.65 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर अंततोगत्वा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। सवाल नंबर 18, बाबा साहेब के परिवार में कौन कौन है? सही जवाब है, फरवरी 1934 राजगृह, मुंबई में आम्बेडकर परिवार, बाई ओर से यशवंत पुत्र भीमराव आम्बेडकर, स्वयं रमाबाई पत्नी लक्ष्मीबाई, भाई की पत्नी मुकुंदराव भाई का बेटा व टॉबी कुत्ता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं डॉक्टर सविता आम्बेडकर। 15 अप्रैल 1948 दिल्ली। सवाल नंबर 19, अंबेडकर ईसाई क्यों नहीं बने? सही जवाब है, 1935 में छोड़ दिया हिंदू धर्म। किताब B.R. अंबेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया के अनुसार अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी। सवाल नंबर 20, अंबेडकर का गुरु कौन है? साथियों, ऐसे ही जीके के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाकर ऑन कर ले। सही जवाब है, बाबा साहब का सौभाग्य था कि उन्हें गुरु के रूप में कृष्ण केशव आम्बेडकर मिले, जिन्होंने नोटिस किया कि बाबा साहब एक अच्छे विद्यार्थी हैं और फिर करियर के लिए उनका मार्गदर्शन किया। सवाल नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी उपाधि दी गई थी? सही जवाब है, बाबा साहेब को मिली डॉक्टर की उपाधि। 1923 में उन्होंने एक शोध पूरा किया था, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी। बाद में साल 1927 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी PhD पूरी की। सवाल नंबर 22, संविधान के लिए अंबेडकर को किसने चुना? सही जवाब है, भारत के संविधान का प्रारूपण 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत के कानून मंत्री के डोमिनियन के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 2 हफ्ते बाद उन्हें भारत के भविष्य के गणतंत्र के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सवाल नंबर 23, डॉक्टर बाबा साहेब की मृत्यु कैसे हुई? सही जवाब है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण आम्बेडकर की मृत्यु हो गई। सवाल नंबर 24, राजरत्न आम्बेडकर किसका बेटा है? सही जवाब है, राजरत्न आम्बेडकर के पिता का नाम अशोक आम्बेडकर है। वे राजरत्न डॉक्टर आम्बेडकर के चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। उनकी माता का नाम अश्विनी आम्बेडकर तथा पिता का नाम अशोक मुकुंदराव आम्बेडकर है। सवाल नंबर 25, अंबेडकर का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है, भीमराव रामजी आम्बेडकर। सवाल नंबर 26, अंबेडकर को वास्तुकार क्यों कहा जाता है? सही जवाब है,
अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना था क्योंकि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सवाल नंबर 27, संविधान का पहला काम क्या है? सही जवाब है, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सवाल नंबर 28, भारत में संविधान का जनक कौन है? सही जवाब है, B.R. अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक है। सवाल नंबर 29, भारतीय संविधान किसने लिखा है? सही जवाब है, भारत का संविधान B.R. अंबेडकर जी ने लिखा। सवाल नंबर 30, बाबा साहेब के 3 मंत्र कौन से हैं? सही जवाब है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।